एक वक्त था जब कहा जाता था कि जहां से टूटी फूटी और गड्ढों वाली सड़कें शुरू हो जाएं, समझ लेना उत्तर प्रदेश आ गया है। ये देश का वो राज्य है जहां से माफिया राज, गुंडागर्दी और अपराध जन्म लेता है। और यही हुए देश के कुछ कुख्यात बाहुबली। लेकिन ये कहानी उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों की नहीं, बल्कि ये कहानी है यूपी के उन दबंगों की जिनके सिर्फ नाम से अपराधी थर थर कांपने लगते हैं। इस कहानी में एक नहीं बल्कि 5 किरदार हैं जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया है। तो चलिए आज बात करते हैं यूपी के उन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जिनके बारे में सोचकर ही अपराधी अपराध करने से पहले अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया टीवी। यूपी के इन हीरोज की लिस्ट में पहला नाम है अमिताभ यश का। ये यूपी पुलिस का वो नाम है जिसने क्रिमिनल्स के मन में खौफ पैदा कर दिया था। अमिताभ ने बचपन से ही थाने और चौकियों का दीदार किया। वजह है पिता की पुलिस में नौकरी। बिहार के भोजपुर में जन्मे अमिताभ की पढ़ाई पटना से हुई और ग्रेजुएशन इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से की। इसके बाद आईआईटी कानपुर में केमिस्ट्री में मास्टर्स भी किया और साल 1996 में यूपी कैडर के आईपीएस अफसर बन गए। अमिताभ ने स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ भी ज्वाइन किया और खतरनाक क्रिमिनल्स के अपराध पर लगाम लगाने का जिम्मा संभाला। इसके बाद आए दिन अमिताभ मीडिया चैनल्स की सुर्खियां बनते चले गए। उनकी बहादुरी के किस्से लोगों की जुबां पर कसते चले गए। अमिताभ का ड्यूटी करने का स्टाइल उन्हें बाकी पुलिस अफसरों से अलग बनाता चला गया। इनकी खास बात यह है कि ये बिना किसी शोर के अपने दुश्मन को दबोच लेते हैं और जो कोई बदमाश अमिताभ से टकराया उसे या तो जहन्नुम का रास्ता नजर आया या फिर जेल जाने का। और आपको विकास दुबे वाला फिल्मी एनकाउंटर तो याद होगा ही, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें भी अमिताभ का काफी बड़ा रोल रहा है। अमिताभ अभी तक 150 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं, इसीलिए इन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि अमिताभ ने मुख्तार और अतीक गैंग के शार्प शूटरों और यूपी के पेपर लीक गैंग से लेकर डार्क वेब से नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले गैंग का भी सफाया किया। इसके अलावा यूपी का आयुष भर्ती घोटाला, टीईटी पेपर लीक, पशुपालन घोटाला समेत कई बड़े मामलों का खुलासा करके आरोपियों को जेल भेजने का काम भी इन्होंने ही किया। खास बात यह है कि अमिताभ यश से जो भी बदमाश टकराए, उन बदमाशों ने सरेंडर करने के बजाय मरना कबूल किया। साल 2017 से लेकर 27 फरवरी 2023 तक अमिताभ यश के दिशा निर्देश में जिन अपराधियों का खात्मा किया गया, उनकी गिनती 50 से ज्यादा है। यूपी के इन दबंगों की लिस्ट में अगला नाम आता है यूपी पुलिस के मशहूर अफसर अनंत देव तिवारी का। इस नाम का सुर्खियों से गहरा नाता है। ये जनाब जब भी किसी केस की जांच टीम का हिस्सा रहते हैं तो सुर्खियां इनके साथ बेताल की तरह इनके पीछे लग लेती हैं। फतेहपुर के अनंत देव तिवारी 1987 बैच में पीपीएस यानी प्रोविजनल पुलिस सर्विसेज में भर्ती हुए। पिता कथावाचक थे। हालांकि ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद अनंत पीपीएस से प्रमोट होकर 2006 में आईपीएस अधिकारी बने। आपको बता दें कि पीपीएस ऑफिसर्स जिला, रेंज, जोनल और राज्य स्तर पर अलग अलग पदों पर रहते हैं। इनका काम व्यवस्था बनाए रखना, कानून लागू करने, अपराध को रोकने और उसका पता लगाने का होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत देव तिवारी 150 से ज्यादा खूंखार अपराधियों को मौत के घाट उतार चुके हैं। इतना ही नहीं, अनंत देव एसटीएफ में भी रहे। इन्होंने एएसपी रहते हुए कई कुख्यात अपराधियों को पकड़ने में अहम रोल निभाया। एक वक्त ऐसा भी आया जब इनका नाम विवादों में रहा था। उस वक्त डीआईजी एसटीएफ के पद पर रहे अनंत देव तिवारी खूंखार अपराधी ददुआ और ठोकिया को मुठभेड़ में मार गिराने वाली एसटीएफ टीम का हिस्सा रहे और इस मामले में भी इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जब ये 2013 में गोरखपुर एसपी के पद पर रहे, उस दौरान एक सपा नेता के बेटे की पिटाई के मामले में उनका नाम सुर्खियों में था और इसीलिए उन्हें उस वक्त 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इनका नाम विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर हमले में शहीद सीओ बिलौर देवेंद्र मिश्र के लेटर को लेकर जांच के घेरे में भी आया था। ये वो वक्त था जब उनके रोल पर सवाल खड़े किए गए और तभी डीआईजी एसटीएफ पद से हटाकर उन्हें मुरादाबाद पीएसी भेज दिया गया। बता दें कि आईपीएस अनंत 1997 में कानपुर के स्वरूपनगर सदर कलेक्टरगंज में सीओ रहे और इस दौरान इन्होंने कई बड़ी घटनाओं के खुलासे किए और एसटीएफ में अपनी सर्विस के दौरान 150 एनकाउंटर को भी लीड किया, जिसमें से कुछ 36 से 38 एनकाउंटर इनके नाम थे। और तो और अगर आपने कानपुर के बिकरू कांड के बारे में सुना है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें भी इनका नाम चर्चा में रहा था।
लखनऊ में जब भी किसी दबंग पुलिस वाले की बात होती है तो इसमें अखिल कुमार का नाम जरूर याद किया जाता है। वो साल 2007 था जब अखिल ने लखनऊ की कप्तानी संभाली थी। इसके बाद अपराधियों की धरपकड़ के साथ ही एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ और इतना ही नहीं, जो पुलिस वाले अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे उनका निपटारा इन्होंने कर दिया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए अखिल खुद अपराधियों की लोकेशन ट्रेस करते थे और तो इन्होंने बदमाशों को पकड़ने के लिए भी खुद का नेटवर्क तैयार किया था। और इन्होंने वो किया जो शायद ही कोई पुलिस अधिकारी करने के बारे में सोचे, क्योंकि इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट की मुस्तैदी का जायजा लेने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लखनऊ पुलिस की जाबाजी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, तो इसी तर्ज पर एक किस्सा और सुनाता हूँ। ये किस्सा है आशुतोष पांडे का, जब ये लखनऊ पुलिस में एसएसपी थे। पुलिसकर्मियों को मुखबिर तंत्र का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका सिखाने के साथ ही उन्होंने मोबाइल पर शिकायत दर्ज कराने का हाईटेक सिस्टम लॉन्च किया था। उनका ये प्लान जनता को इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो इससे फेमस हो गए और इसीलिए आशुतोष पांडे के खाते में राजधानी में एसएसपी की कुर्सी 2 बार आई। पहली बार जब वो एसएसपी बने तो उस वक्त बसपा सत्ता में थी, जब डीआईजी और एसएसपी के तौर पर उन्होंने कमान संभाली। उनका फेम ऐसा रहा कि गली के पान वाले और चाट वाले सीधे उनसे फ़ोन पर बातचीत कर सकते थे और यही उनका मुखबिर तंत्र था। इनके रहते ही कई खुंखार अपराधियों का खात्मा हुआ और यही वजह रही कि उन्हें लखनऊ का दबंग कहा जाता है। कहते हैं बड़े काम के पीछे मकसद भी बड़ा होता है और ये लाइन एकदम सटीक बैठती है नवनीत सिकेरा पे, जिन्हें यूपी का सुपर कॉप कहा जाता है। 1996 बैच के इस आईपीएस की कहानी बेहद दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक किसान परिवार से आने वाले नवनीत सिकेरा के नाम से दुश्मन कांपने लगता है। अपराधी अपनी जगह बदल लेते हैं। इनके नाम 60 एनकाउंटर दर्ज है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब एक पुलिसकर्मी ने नवनीत और उनके पिता की बेइज्जती की थी, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस विभाग में नौकरी करने की ठानी और सफल भी की। असल में नवनीत के गांव की जमीन कुछ दबंग लोगों ने हड़प ली थी। जब इसकी शिकायत करने वो पिता के साथ पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस वालों ने उन्हें बेइज्जत किया। यहीं से नवनीत ने अपराध के खिलाफ लड़ने और पुलिस व्यवस्था को ठीक करने का संकल्प ले लिया और इसी का नतीजा है कि उनके ऊपर भौकाल नाम की एक वेब सीरीज भी बनाई जा चुकी है। तो ये थे यूपी के वो दबंग पुलिस अधिकारी जिनके नाम से आज भी दुश्मन 7 कोस दूर बैठे कांपने लगते हैं। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।